तो देखिए यार दोस्तों, भारत द्वारा आईएनएस विक्रांत तैयार किया गया, जिसने हमारे पुराने जमाने के आईएनएस विक्रांत को रिप्लेस किया। इसके साथ साथ कुछ ही समय पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक बयान दिया गया था, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। भारत की क्षमताओं को आगे किस लेवल पर हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये खुद स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देखिए, यहीं तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग हमारी नौसेना का विस्तार और बड़े स्केल पर करेंगे और इसमें एक दो नहीं बल्कि 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शामिल करवाया जाएगा। डेफिनेटली ये परियोजना एक लॉन्ग टर्म में होगी, जिसमें आने वाले कई सारे साल लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि एक बहुत बड़े स्केल पर अपनी नेवी का एक्सपेंशन किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आज जो कुछ भी हम लोग सैक्रिफाई कर रहे हैं, वो कल हमें शायद नहीं करना होगा। स्पेशली अगर बात की जाए आईएनएस विशाल को लेकर, जो कि एक 70,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो कि हमारा न केवल ड्रीम है बल्कि इसे प्राप्त कर पाना हमें काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। हम लोग शुरुआत में चाह रहे थे कि एक भारी भरकम हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जो कि सुपर कैरियर की कैटेगरी में आता हो, साथ ही ये न्यूक्लियर पावर्ड हो, यानी कन्वेंशनली डीजल से ना चलते हुए न्यूक्लियर एनर्जी से चले। लेकिन इसको लेकर काफी कुछ चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से हम लोग जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने जा रहे हैं, वो आईएनएस विक्रांत का ही एक सिस्टर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है, और ये खबर निकल कर आती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाकर दिया था कि देखिए, भारत की जो एसएसएन परियोजना है, जिसके लिए हम लोग भारत की नौसेना के लिए कुल 6 की संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैयार करने जा रहे हैं P-77 के अंडर। उसके लिए 190 मेगावाट PWR वाला एक न्यूक्लियर रिएक्टर बार्क द्वारा तैयार किया जाएगा, जो कि हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के साथ साथ S5 क्लास की जो बड़े आकार वाली SSBN होगी, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और मैंने जैसा आपको बताया था कि 7-8 सालों से लगातार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसका डिजाइनिंग फेज पूरा तैयार कर दिया गया है और प्रोटोटाइप स्टेज तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसके लिए समय समय पर पर्याप्त फंड भी भारतीय सरकार द्वारा एलोकेट किया गया था। तो अब इसी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बार्क के ही एक रिटायर अधिकारी की तरफ से दी गई है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत की सबसे बड़ी समस्या को हल करने का उपाय बताया है। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग 190 मेगावाट वाला न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहे हैं हमारी एसएसएन के लिए, तो यही वाला न्यूक्लियर रिएक्टर पर्याप्त होगा हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पावर देने के लिए, जो कि 70,000 टन के आसपास का डिस्प्लेसमेंट वेट अपने अंदर रख सकता है। बस आपको वहां पर जरूरत ये होगी कि एक के बजाय आपको 2 एक साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर 190 मेगावाट वाले आप इंटीग्रेट कर देते हैं, तो समझ लीजिए 70,000 टन कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ी आसानी से वो हैंडल कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस तरह की परियोजना को ज्यादा आगे बढ़ाना काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, लेकिन जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनकर तैयार हो जाएगा, एक मैच्योर कंडीशन तक पहुंच जाएगा, और जब हम लोग हमारी सबमरीन्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण करना शुरू कर देंगे, एक पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैयार कर सकते हैं। उस समय हमें लागत भी कम आएगी, साथ ही तब तक इससे संबंधित सारी की सारी सप्लाई चेन भारत के अंदर सुनिश्चित भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए। इसके अलावा भी हम लोग कई सारी और चीजें इसी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कर सकते हैं, लाइक इमाल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो टेडबीएफ फाइटर जेट होंगे वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग वगैरह कर पाएंगे। तो हमारी नौसेना की जो फायर पावर है वो किसी डेक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में ज्यादा होगी। और वैसे भी हम लोगों को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नंबर्स लगातार बढ़ाने ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से खुद कहा गया है कि 6 की संख्या में हमें इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। तो डेफिनेटली सारे के सारे हम लोग कन्वेंशनल तो नहीं बनाएंगे, तो आने वाले समय के लिए हमारे पास एक बेहतरीन विकल्प होगा कि हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्वदेशी तौर पर तैयार कर पाएं। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने रिएक्टर तो एक ही तैयार किया है, लेकिन वो 2-in-1 माना जा सकता है, इवन 3-in-1। वो हमारी एसएसएन, एसएसबीएन और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, इन तीनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में सक्षम होगा। नो डाउट चीजें उतनी ज्यादा आसान नहीं होगी जितना कि इस वीडियो में बताई गई है। इसमें कई तरह के और सुधार और कई तरह की और संभावनाओं को एड ऑन करने की आवश्यकता होगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट इस सारे काम को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और उन्हें अगर समय समय पर फंड दिया जाता है और किसी परियोजना के साथ उनका जुड़ाव कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली वो उसे कर पूरा कर देंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।